अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट जो कि है स्टमक। स्टमक किसे कहते हैं? मैदे को। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फेरिंक्स और ओसोफेगस। अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ओसोफेगस से अगला हिस्सा होता है स्टमक, जहाँ पे जाके फूड की ब्रेकडाउन होनी होती है, खाने ने टूटना होता है, मजीद जो है वो उसमें टूटना होता है, मजीद उसकी डाइजेशन होनी होती है, वो पार्ट होता है हमारा मैदा। अब स्टमक किस तरह का होता है, क्या शेप होती है हमारे स्टमक की? हमारे स्टमक की मैदे की शेप होती है जे शेप, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। साथ जे शेप में होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, यानी बाएं तरफ ऊपर करके। लेकिन हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े के नीचे वाला हिस्सा होता है डायाफ्राम। ये हमारे डायाफ्राम के नीचे हमारे पेट में, हमारे डायाफ्राम के नीचे ऊपर की तरफ दाएं तरफ करके मौजूद होता है हमारा स्टमक। अब स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ये था कि स्टमक की शेप क्या है और स्टमक जो है वो हमारा कहाँ पे मौजूद होता है। आगे कि स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब हमारे स्टमक के दो एंड्स होते हैं, एक वो हिस्सा जहां से स्टमक स्टार्ट होता है और एक वो हिस्सा जहां से हमारा मैदा एंड होता है और अगला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। अब वो हिस्सा जहां से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, यानी ओसोफेगस से अगला हिस्सा, जिसमें नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टमक शुरू होता है, उसे कहते हैं ये कार्डिक एंड है। यानी ओसोफेगस और स्टमक, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है, जिसने इन दोनों को कनेक्ट किया होता है और मतलब स्टमक से आ जाता है, ओसोफेगस से अगला हिस्सा हमारा मैदा आ जाता है, जहां से मैदा स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ये कार्डिक एंड है। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? जिसमें हमारा स्टमक एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर अगला हिस्सा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, उस एंड को कहते हैं पाइलोरिक एंड। दो एंड्स होती हैं, एक कार्डिक एंड जहां से स्टमक स्टार्ट होता है और एक होता है जहां पे स्टमक एंड होता है, जिसे हम पाइलोरिक एंड कहते हैं, जिससे नेक्स्ट अगला हिस्सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरू होता है, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो पार्ट जहां पे हमारा ओसोफेगस और स्टमक जुड़ते हैं, जहां पे कार्डिक एंड मौजूद है, उसे उसके इर्द गिर्द कुछ मसल्स की एक रिंग बनी होती है, उसे कहते हैं ये कार्डिक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर कहते हैं मसल्स की रिंग बनी। अब वो जगह, वो हिस्सा जहां पे स्टमक और ओसोफेगस आपस में जुड़ रहे थे, उसकी वाल्स के ऊपर कुछ मसल्स होंगे जिन्होंने रिंग बनाई होगी, उसे बोलेंगे ये कार्डिक स्फिंक्टर है। कार्डिक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर होगा, वो प्लेस होगी जहां से ओसोफेगस और स्टमक दोनों आपस में जुड़े हैं। अब खाना ओसोफेगस में जाने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे स्टमक की तरफ एंटर होगा, उस हिस्से को बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर। इसका काम क्या है कि जब खाना, फूड हमारी स्टमक के अंदर आ चुकी है, तो जैसे ही फूड आ जाएगी, पीछे से वो कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, जिसका काम ये होगा कि खाना हमारा दोबारा से पीछे ओसोफेगस में नहीं जा सकेगा, ये खाना दोबारा पीछे जाने से रोकेगा। दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जहां पे हमारा स्टमक एंड होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला जो मसल्स होता है उसको कहते हैं ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जिसका काम क्या है कि जब खाना की ब्रेकडाउन हो जाती है, अब खाना अब्सॉर्ब होने के लिए, उसके अंदर जो यूजफुल न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होने के लिए नेक्स्ट अगले हिस्से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो खाना जो है वो दोबारा से पीछे की तरफ नहीं आता, उसे पीछे की तरफ आने से रोकते हैं। ये स्फिंक्टर्स का काम होता है। और हमारा जो पूरा स्टमक है, ये किस सेल से मिलकर बनता है? ये मिलकर बनता है एपिथेलियल सेल से मिलकर, स्मूथ मसल से मिलकर ये बनता है। और इसके जो किस टिश्यू से मिलकर बनता है? ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। 3 तरह की लेयर्स इसके ऊपर होती हैं मसल सेल्स की। हमारे स्टमक 3 तरह के मसल सेल से मिलकर बनता है, जो कि मेन उनकी ये टाइप्स होती है कि वो एपिथेलियल जो है वो अंदर वाली जो है वो उसकी लेयर होती है एपिथेलियल। ये इसका था यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर हमारे स्टमक का, कि हमारे स्टमक का शेप क्या है, जे शेप। कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे पेट में, डायफ्राम के नीचे, और अब ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पे। और दो एंड्स होते हैं, एक जहां से स्टमक स्टार्ट होता है और एक जहां पे स्टमक एंड होता है। अब वो हिस्सा जहां से ओसोफेगस से नेक्स्ट स्टमक स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ये कार्डिक एंड है। अब वो हिस्सा जहां से
स्टमक एंड हो रहा है और नेक्स्ट अगला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, उसे कहते हैं ये पाइलोरिक एंड है। अब वो हिस्सा जहां से जो है वो ओसोफेगस और स्टमक आपस में जुड़ रहे हैं उसे बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर, और वो हिस्सा जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है और नेक्स्ट अगला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस हिस्से को बोलेंगे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। इन स्फिंक्टर्स का काम क्या है कि जब खाना आगे की तरफ चला गया तो ये उसे पीछे की तरफ जाने से रोक देगा ताकि खाना पीछे की तरफ ना जाए। ये यहाँ तक इसका था स्ट्रक्चर। आगे है हमारे स्टमक का फंक्शन कि हमारा स्टमक काम क्या करता है, कैसे काम करता है। अब स्टमक दो तरह से काम करता है। एक हमारे स्टमक का जो मेन काम जो होता है ना वो एक ही होता है, वो होता है डाइजेशन करवाना, फूड की ब्रेक डाउन करवाना, फूड को तोड़ना। अब दो तरह से फूड को हमारा स्टमक तोड़ेगा, एक मैकेनिकल तरीके से और दूसरा है केमिकल तरीके से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल तरीके से हमारा मैदा कैसे काम करता है, कैसे खुराक को तोड़ता है। स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन करवाना और फूड को स्टोर करवाना। अब हमारा स्टमक चूंकि ये स्मूथ मसल से मिलकर बना है, अब जैसे ही खाना हमारे मैदे में आएगा ये मसल्स क्या करेंगे, मैकेनिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मूव करेंगे, ये मसल्स मूव करेंगे। जैसे ही ये मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो खाना इस मैदे में आ चुका होगा, अब मसल्स के मूव करने की वजह से उसके अंदर पैदा होगी हीट। जैसे ही हीट पैदा होगी तो हमारी जो फूड आ चुकी है, जो कि पहले उसकी पार्शियल डाइजेशन हो चुकी थी, अब वो मजीद जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे चर्निंग, यानी फूड की चर्निंग प्रोसेस होना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारे मैदे के मसल्स कांटेक्ट किए, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से चर्निंग प्रोसेस होगा, यानी फूड छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी। और इसी हीट की वजह से अगर कोई फूड के अंदर जो है वो ऐसा बाहर मॉलिक्यूलर जो लिपिड्स हैं यानी फैट है, चर्बी है, तो वो भी ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे फूड की मैकेनिकल डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। ये था मैकेनिकल डाइजेशन, यानी फूड हमारा मैकेनिकल कैसे छोटे छोटे पीसेस में फूड को तोड़ता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन देती है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन, यानी केमिकली हमारा मैदा कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, कैसे फूड को तोड़ता है छोटे छोटे हिस्सेस में, छोटे छोटे पीसेस में कैसे तोड़ता है। तो सबसे पहले है कि हमारे मैदे के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जहां भी लफ्ज गैस्ट्रिक आ जाएगा ना तो हमें फौरन से पता चल जाना चाहिए, जहां भी लफ्ज गैस्ट्रिक आ गया इसका मतलब मैदे से रिलेटेड बात हो रही है, स्टमक से रिलेटेड बात हो रही है। तो ऐसे ग्लैंड जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये स्टमक की वाल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जैसे ही खाना हमारे मैदे में आया, ये ग्लैंड्स एक्टिव होने के बाद सिक्रीशंस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्लैंड्स का काम ही सिक्रीशंस करना होता है। ये क्या करेंगे, ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, यानी स्टमक के अंदर जो जूस मौजूद है उसका जिसमें फूड की ब्रेकडाउन करनी है, कुछ केमिकल्स होते हैं इस जूस के अंदर, वो सिक्रीट करना शुरू कर देगा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब उन जूस में, इस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है, इसके अलावा इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन है और म्यूकस है। ये तीन केमिकल्स ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है जो हमारे खाने की ब्रेकडाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, यानी HCl का काम क्या है कि ये क्या करेगा, जो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर उस गैस्ट्रिक जूस में मौजूद थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में। अब जब पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो हमारे फूड के अंदर कुछ प्रोटीन वाले पार्टिकल्स है, प्रोटीन को तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, इसे हम बोलेंगे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम बोलेंगे ये पेप्टाइड्स बन गया। क्या बन गए, पेप्टाइड्स, यानी वही पेप्सिन ने प्रोटीन को छोटे छोटे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया, उसे बोलेंगे ये पेप्टाइड्स बन गया, तो ये मोनोमर्स बन गया। ये काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि हमारी फूड के अंदर जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने कोई ना कोई बीमारियां काज करनी है उनको किल कर सके, उनको मार सके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का काम होता है। एक एसिड होता है, दो काम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एक वो जो केमिकल गैस्ट्रिक जूस के लिए बना था पेप्सिनोजन, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, कोई काम उसने नहीं करना था। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस इनएक्टिव एंजाइम को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव एंजाइम के अंदर जो कि है पेप्सिन, और पेप्सिन ने क्या करना है, फूड के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन करना शुरू कर देनी है, और ब्रेकडाउन करने के बाद उसे मोनोमर्स जो छोटे मोनोमर्स हैं यानी अमीनो एसिड है उसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, जिनको हम बोलेंगे ये पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोटीन टूट चुकी है।
और दूसरा काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि फूड के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया है जो डिजीज काज कर सकते हैं उसको मार देना। अब और थर्ड आ जाता है म्यूकस, यानी तीसरा केमिकल गैसेट जो उसके लिए हमारा मैदा जो रिलीज करता है वो म्यूकस। हमारे मैदे के बाल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसने हमारे मैदे को प्रोटेक्ट किया होता है, वो होता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है कि हमारे मैदे को HCl अगर बहुत ज्यादा हो गया, अगर हमारे मैदे के अंदर एसिड ज्यादा तेजाब ज्यादा बन गया है, एसिड ज्यादा बन गया है, तो हमारे मैदे के अंदर HCl की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, उसको न्यूट्रलाइज कर देना, ये काम होता है म्यूकस का, यानी हमारे मैदे को उस एसिड के इफेक्ट से बचाना। अगर पेप्सिनोजन अगर एक्टिव नहीं होता, यानी अगर HCl की कंसंट्रेशन कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो पेप्सिनोजन अगर एक्टिव नहीं करवा सकते तो जो म्यूकस है, जो लेयर उसके ऊपर मौजूद है हमारे स्टमक के अंदर, वो इसके इफेक्ट से बचा सकती है उसको, यानी इसकी ब्रेकडाउन से बचा सकती है, उसकी वॉल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये म्यूकस, अगर HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो म्यूकस का काम क्या है, मेन काम क्या है कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, न्यूट्रलाइज करना। ये तीन तरह के जो केमिकल्स हैं ये सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस इनको सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के जरिए हमारे मैदे के अंदर। इस तरह से केमिकल तौर पे हमारे मैदे के अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है, फूड की डाइजेशन होती है। दो तरह की फूड की डाइजेशन होती है हमारे मैदे के अंदर। मैदे का काम एक मैकेनिकल तरीके से डाइजेशन करना और एक केमिकल तरीके से डाइजेशन करना। फिर है कि हमारे मैदे के अंदर खाना जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हमारे मैदे में रहता है, और 3 से 4 घंटे के दौरान हमारे मैदे के अंदर उस फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है। वैसे तो हर जो भी खाना खाए उसका अपना अपना वक्त होता है कि ये वाला खाना इतने टाइम में खत्म होगा, ये वाला खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, ये खाना की ब्रेकडाउन जो है वो ज्यादा टाइम लेगी ब्रेकडाउन में। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हमारा खाना 3 से 4 घंटे तक हमारे मैदे में रहता है। अब जब हमारा मैदे के अंदर ब्रेकडाउन हो जाती है फूड की, तो अब वो फूड जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है जिसे बोलते हैं काइम। इसके अंदर एसिड भी मिक्स हो गया, फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, और उसके अब वो लिक्विड बन चुका है, उसे बोलेंगे ये सूप लाइक मिक्सचर बन गया, उसे कहते हैं काइम। अब जो हमारे मैदे के लास्ट पे एंड पे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, नीचे आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर एक रिंग नजर आ रही होगी। इस रिंग को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसका काम क्या है कि जब फूड को आगे भी जब फूड अगले हिस्से स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी तो उसे पीछे ना भेजना। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगा, ये काइम की फ्लो को कंट्रोल करेगा, यानी जब काइम बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है तो पहले ये ओपन होगा, काइम जो बना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज, ताकि वो दोबारा पीछे की तरफ ना आ सके। आप इस डायग्राम में देख सकते हो स्टमक के दो एंड हैं, कार्डिक एंड भी आपको नजर आ रहा होगा, कार्डिक स्फिंक्टर भी नजर आ रहा होगा, पाइलोरिक एंड भी नजर आ रहा होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी नजर आ रहा होगा, और साथ में आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नजर आ रहे होंगे। सबसे ऊपर है पोरा ग्लैंड, फिर नेक्स्ट म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, फिर HCl सिक्रीटिंग सेल्स, फिर पेप्सिनोजन सिक्रीटिंग सेल्स, जिन्हें केमिकल तरीके से इसकी जो है वो फूड की ब्रेकडाउन करनी है। अब फूड की ब्रेकडाउन जब फूड की हो जाती है, खाना हजम हो जाता है कंप्लीटली, तो वो लाइक मिक्सचर बन जाता है जिसे कहते हैं काइम, और फिर वही काइम नेक्स्ट अगले हिस्से तक जाता है जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो जब खाना एक दफा हजम हो चुका होता है तो वो काइम कितना होता है, 5 से 15 मिलीलीटर काइम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। तब तक हमारा खाना हमारे मैदे में ही स्टोर रहता है। तो ये हमारा काम था, आज का टॉपिक था हमारा स्टमक। पहले हमने स्टमक की शेप देखी है, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो है अक्रस से किया कि कहाँ पे पाया जाता है, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने इसके फंक्शंस पढ़े, पहले मैकेनिकल, फिर हमने केमिकल फंक्शन पढ़ा है, और फिर हमने पढ़ा कि जब खाना कितनी देर तक हमारे स्टमक में रहता है और वो किस फॉर्म में नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और डायग्राम भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।